देखिए, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली है 14.1 सांख्यिकी और उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े जो है एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य पौधों की मतलब आपको माध्य निकालना है। यह आपको एक सारणी दे रखी है। अब इस सारणी में क्या कह रहा है कि 0 से 2 मतलब पौधों की संख्या 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 2 से और 1 भी हो सकता है। ठीक है, 2 नहीं होना चाहिए, 2 से कम। ये 2 से ज़्यादा और 4 से कम, 4 नहीं 4 से कम। तो इस तरह ये सारणी बनी हुई है। आपको माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया, तो आपको एक माध्य निकालना है। अब आप प्रत्यक्ष विधि भी ले सकते हो, कल्पित माध्य भी ले सकते हो और पग विचलन भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मान छोटा आ रहा है, यानी जो है हम इसको गुणा भाग कर सकते हैं। छोटी संख्या है ना, तो हम प्रत्यक्ष विधि से इसको सरल कर सकते हैं। तो हम सारणी बना लेते हैं। किस तरह आपको करना है, आपको इस तरह से क्या बना लेनी है, एक सारणी बना लेनी है। ठीक है, ये पौधों की संख्या और ये f होता है, ये इस प्रकार है। उसके बाद आपको क्या निकालना होगा, अब x निकालना होगा। और x कैसे निकालते हैं, x जो है वो कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको देखो ध्यान से देखना है। जैसे मुझे ये x निकालना है तो 0 और 2, तो इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, और इसमें 2 का भाग लगाना है। यहाँ पे भी आप कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। 0 + 2 बटा 2 बराबर 2 और 0 हो गए 2 बटा 2, यानी x आ गया यहाँ पे 1। इसी प्रकार 2 + 4 बटा 2, 2 और 4 कितना हो गया 6 बटा 2, यानी 2 तिया 3, 2 तिया 6 हो गए, यानी यहाँ पे 3 आ गए। अब यहाँ पे निकालना है तो 4 + 6। x कैसे निकालना, आपको इन दोनों को जोड़ना है। 4 + 6 बटा 2 बराबर 10 हो गए बटा 2, 10 में 2 का भाग 5 बार। 6 और 8, तो 6 + 8 बटा 2 कितना हो गए 14, कितना हो गए 6 और 8 कितना हो गए 14, 14 बटा 2 यानी 7। आगे देखो 8 और 10, 8 + 10 बटा 2 कितना हो गए 18 बटा 2, यानी 18 में 2 का भाग 9 बार। 10 + 12 बटा 2, 10 और 12 हो गए 22 बटा 2, यानी 11। फिर 12 + 14 बटा 2, 12 और 14 कितना हो गए 26 बटा 2, यानी 13। ये हमने क्या निकाल लिया x। और प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है fx होता है। ठीक है ना, कल्पित माध्यम विधि में fd और पग विचलन में fu। तो यहाँ पे fx करना है, यानी f और x को गुणा करना है। तो 1 × 1 बराबर 1, 2 × 3 बराबर 6, 1 × 5 बराबर 5, 5 × 7 f और x को गुणा करना है। 5 × 7 बराबर 35, 6 × 9, 6 × 9 तो 54, 2 × 11 तो 11 दूना 22 और 3 × 13, 13 39। ये हो गया पूरा। अब आपको क्या करना है, एक तो सिग्मा f करना है और एक सिग्मा fx करना है। सिग्मा f का मतलब है इस जो f है बारंबारता इसकी टोटल करनी है, जोड़ करनी है। जोड़ करो, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 5 9,
9 और 6 15, 15 और 2 17 और 3 20, सिग्मा एफ हो गया 20, सिग्मा एफ एक्स यानी इन सबको जोड़ दो, 9 10 11 4 15, 15 और 5 20, 5 25 26 और 6 हो गए 32 का 2 हासिल का 3, 3 और 3 6, 5 11 12 13 14 15 16, 162। सिग्मा एफ एक्स मिला आपको 162 और सिग्मा एफ मिला आपको 20। सिग्मा एफ क्या है 20 और सिग्मा एफ एक्स 162। आपको क्या निकालना है माध्य, तो कल्पित माध्य का जो सूत्र है ये प्रत्यक्ष विधि का, ये कौन सी विधि है प्रत्यक्ष, तो इसका जो सूत्र है वो है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स है 162 बटा सिग्मा एफ है 20, भाग दे दो 8.1, कितनी बार जाएगा 8.1 क्या होगा इसका माध्य होगा, तो माध्य पौधे कितने हो जाएंगे 8.1। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पहला क्वेश्चन सरल करना है। दूसरा सवाल देखो, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। किसी फैक्ट्री के ये 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी है, ये दैनिक मजदूरी 500 से 520 रुपये 12 श्रमिकों की है, इसी तरह 520 से 540 रुपये 14 जो है श्रमिकों की है, दैनिक यानी प्रतिदिन की ये मजदूरी है। तो एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। अब आप किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हो, ठीक है ना, आप किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कल्पित माध्य विधि का उपयोग करता हूँ। कौन सी विधि, कल्पित माध्य, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जो मान है वो बड़ा है, तो मैं इसको कल्पित माध्य विधि से ही करता हूँ। तो ये आपको इस तरह से जो सारणी दे रही थी, ये हो गई दैनिक मजदूरी, ये हो गई एफ। तो अब हम क्या निकालेंगे एक्स यानी वर्ग चिन्ह। ये कैसे निकालते हैं आप सबको पता ही है कि जो वर्ग अंतराल दे रखा होता है उन दोनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग देते हैं। 500 और 520 यहाँ आप लिख भी सकते हो, 500 प्लस 520 बटा 2, इसी तरह 520 प्लस 540 बटा 2, 540 प्लस 560 बटा 2, इसी तरह 560 प्लस 580 बटा 2, इसी तरह 580 प्लस 600 बटा 2। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं। ये हो गया 500 और 500 1000, 1020 बटा 2, ये हो गया 1060 बटा 2, ये हो गया 1100 बटा 2, ये हो गया 1140 बटा 2, ये हो गया 1600, ये 1100, 1180 बटा 2। कर दो इसको सरल, 2 का भाग 1020 में 510 बार, 1060 में 530 बार, 1100 में यानी 1100 में 550 बार, 1140 में 570 बार और ये 590 बार। इस तरह हमने क्या निकाल लिया x निकाल लिया। थोड़ा सा आपको गुणा भाग करना पड़ेगा। अब x के बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा d, क्या निकालना पड़ेगा आपको d निकालना पड़ेगा। और d कैसे निकालते हैं x माइनस ए, x माइनस ए, आपको a मानना होगा, कोई भी एक ले लेते हैं। मान लीजिए हमने 550 को a माना, 550 को हमने a माना, तो x यानी ये जो है 510, 530, 550,
570 और 590। इसमें जो ए हमने क्या माना था 550, ये माइनस करना है। 550 माइनस 550 माइनस 550 माइनस 550, तो बराबर में कितना आ रहा देखो, 510 में से 550 गए तो माइनस के 40 आ रहे हैं, 530 में से 550 गए तो माइनस के 20 आ रहे हैं, 550 में से 550 गया तो 0 आ रहा है। ये आपको थोड़ा आगे लिखना है। 570 में से 550 गए तो 20 आ रहा है और 590 में से 550 गए तो 40। इसी तरह हमने क्या निकाल लिया, डी भी निकाल लिया। अब कल्पित माध्य विधि है तो इसमें सिग्मा जो एफ डी होता है, यानी एफ और डी को पहले गुणा करना पड़ेगा। एफ डी हमें निकालना पड़ेगा, एफ डी तो 12 को गुणा करना है -40 से, 14 को गुणा करना है -20 से, 8 को गुणा करना है 0 से, 6 को गुणा करना है 20 से और 10 को गुणा करना है 40 से। करो गुणा, 12 चौक 48, ये 480 हो गए माइनस के, 280 हो गए माइनस के, 8 को 0 से गुणा किया तो 0। ये थोड़ा आपको बराबर में आगे लिखना है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है ना, इसलिए 6 को 20 से किया तो 120 और 10 को 40 से किया तो 400। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक तो सिग्मा एफ आपको करना है, तो सिग्मा एफ इन सब का टोटल करो, 10 20 30 और ये हो गए 40 और ये 50, टोटल सिग्मा एफ कितना हो गया 50 हो गया। और सिग्मा एफ डी करो, तो सिग्मा एफ डी का मतलब देखो यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों संख्या आ रही है, तो प्लस की कितनी है 400 और ये 100 520 है, प्लस प्लस की सिर्फ 520 है और माइनस माइनस की कितनी है, माइनस माइनस की है 100, ये 400 500 600 760। ये 520 कहाँ से आए, 400 और 120 को जोड़ा, ये प्लस प्लस के हो गए और ये इन दोनों को जोड़ने पर ये माइनस माइनस की, तो 520 में से 760 गए तो 0 4 और 2 माइनस के कितना आएंगे 240 आएंगे। अब आपको क्या निकालना है, कल्पित माध्य से जो है माध्य निकालना है, तो उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखो सिग्मा एफ कितना है 50, सिग्मा एफ डी कितना आ गया माइनस का 240 आ गया, और ए हमने क्या माना था 550, ए हमने कितना माना था 550। अब आप करो माध्य निकालो, यहाँ पे कर लेते हैं सूत्र, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए की जगह 550 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है माइनस का 240 बटा ये 50, 550 माइनस 240 बटा 50, 0 से 0 कट गया, 5 का भाग 24 में दे दो, ये 550 माइनस 5 का भाग दे दो 24 में, तो 5 चौक 20.8 बार, यानी कितना हो जाएगा 4.8। अब यहाँ पे देखो 550 का पॉइंट कहाँ पे है पीछे, और इसका पॉइंट ये रहा 8, ये ऊपर 0, ये 4 और ये 0 0, माइनस करो, 10 में से 8 गए तो 2, 9 में से 4 गए तो 5, 5 यहाँ नहीं थे क्योंकि 5 इसमें से एक उधार ले लिया तो यहाँ पे 4 बचा और ये 5, यानी 545.2, 545.2 क्या होगा इसका माध्य होगा। और आपको इसी तरह से ये दूसरा क्वेश्चन भी सरल करना है। क्वेश्चन नंबर देखो 3, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य खर्च 18 रुपये, यानी आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में माध्य दे दिया है पहले से ही कितना 18। तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, f जो है वो निकालना है। तो इसको हम प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। तो पहले तो ये सारणी हम खड़ी बनाएंगे। कैसे, देखो, तो ये सारणी हमने बना ली है। ये हो गए आपके वर्ग अंतराल और ये हो गई आपकी बारंबारता यानी f। अब आपको क्या निकालना है, x निकालना है। x कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो 11 + 13 कितना हो गए 24 में 2 का भाग दिया, 11 + 13/2, 24/2 यानी 12, 13 + 15/2, 28/2 यानी 14, 15 + 17/2 यानी ये हो गया आपके 32/2 यानी 16, 17 + 19/2 यानी 36/2 यानी 18, 19 + 21/2 ये हो गया 40/2 यानी 20, 21 + 23/2 यानी 44/2 यानी 44 में 2 का भाग 22 बार। फिर 23 + 25/2 यानी 48/2 यानी भाग दिया 48 में 2 का तो 24। ये हमने क्या निकाल लिया, x निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, f x निकालना है। क्या निकालना है, f और x निकालना है। तो हम क्या करेंगे, f x करेंगे। f का मतलब ये पूरा f लिख लीजिए, 7 6 9 13 f 5 और 4। इसको किससे गुणा करना है, x से, जो अभी हमने ये निकाला है। 12 14 16 18 20 22 और 24। करो इनको सरल। 12 को 7 से गुणा किया तो 84, 14 को 6 से गुणा किया तो 84, 16 को 9 से गुणा किया तो 144 और 18 को 13 से गुणा किया तो 180 और 54 हो गए 234। 20 को f से गुणा किया तो 20f, 22 को 5 से गुणा किया तो 110 और 24 को 4 से गुणा किया तो 96। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा। देखो, प्रत्यक्ष विधि से करें तो सूत्र क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ क्या होगा, जोड़ लीजिए इन सबको, 7 और 6 हो गए 13 और 13 26, 26 और 4 हो गए 30 और 9 39 और 5 44, 44 तो ये हो गए। पीछे क्या बचा, यहाँ पे एफ ही तो बचा, तो इसको भी तो जोड़ना है। तो यहाँ पे एफ कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको सिर्फ डायरेक्ट जोड़ दिया कि इन सब का योग तो 44 हो रहा है और f कोई एक संख्या है, लेकिन वो हमें पता नहीं है, वो हम ज्ञात करके इसमें जोड़ देंगे। तो वो हमने मान लिया कि वो f हमने इसमें जोड़ दिया। इसी तरह सिग्मा एफ एक्स भी करना है। तो देखो, ये अलग रखना आपको, क्योंकि f की राशि है ना, तो इन सबको और इनको जोड़ना है। 4 और 4 8 और ये 8 16, 16 और कितना हो गए 6, 17 18 19 20 21 22, 22 का 2 असल का 2, 8 और 9 10, 8 और 2 हो गए 10, 10 और 8 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 और 9 कितना हो गया यहाँ पे 35, 35 का 5, ठीक है। 26 और 9 हो गए 35, 35 का 5 असल का 3 और एक 4 5 6 7 8 9। ये नहीं जोड़ना है, अच्छा ये नहीं जोड़ना, तो यहाँ पे हो गए ये 2 3 4 और 3 7 यानी 752। कितना हो गया 752। और ये अलग साथ में जोड़ना है 20f, क्योंकि अभी f की राशि पता नहीं है, f को पहले इससे गुणा करेंगे फिर हम इसमें जोड़ेंगे। तो ये अलग जोड़ दिया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमें क्या क्या प्राप्त हो गया।
यहाँ आपको एक तो माध्य दे रखा है कि x जो है वो माध्य x बार 18 है। सिग्मा f हमने देख लिया कि 44 प्लस f है और सिग्मा एफ एक्स है 752 प्लस 20f। ठीक है, अब आप प्रत्यक्ष विधि के सूत्र से इसको सरल करो। तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है, x बार सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। x बार आपको माध्य दे रखा है 18 बराबर सिग्मा एफ एक्स 752 प्लस 20f बटा सिग्मा एफ है आपके पास 44 प्लस f। इसका हर मैंने मान लिया 1। अब आपको क्या करना है, वज्र गुणा करना है। इसको इससे करना है, इसको इससे करना है। यानी 18 को गुणा करना है 44 प्लस f से बराबर 1 को गुणा करना है 752 प्लस 20f से। अब 18 को 44 से किया तो 18 72 72 का 2 हासिल का 7 72 और 7 हो गए 79 792 प्लस 18 को f से किया तो 18f बराबर 752 प्लस 20f। अब 792 है, ये 752 इधर आएंगे तो माइनस के 752 हो जाएंगे बराबर ये 20f। 18f उधर जाएंगे तो माइनस के 18f हो जाएंगे। तो 792 से 52 गए 700 तो पीछे बचे 40 और 20f में से 18f गए तो 2f बचे। 2 इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएंगे तो 40 बटा 2 बराबर f। तो 40 में 2 का भाग 20 बार तो f बराबर कितना आ गया, 20 आ गया और आपको यही निकालना था। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इस तरह से आप ये पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सरल कर सकते हो।